हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को रोहन क्लास में स्वागत है। तो चलिए आज हम रेलवे का एलपी का जो स्टेज 2 है, स्टेज 2 यानी कि सीबीटी 2 का हम एलपी टेक्नीशियन जो 2018 का 2019 में एग्ज़ाम हुआ था, 21/1/2019 का फर्स्ट शिफ्ट आप देख सकते हैं 8:30 से 11 है। फर्स्ट शिफ्ट का रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैथ का सोल्व करवा रहे हैं। और फिर आपको बता दें कि साइंस का डेली क्लास चल रहा है, डेली नहीं अल्टरनेटिंग चल रहा है। और मैथ का भी एक दिन सीबीटी 1 का और एक दिन सीबीटी 2 का अल्टरनेट क्लास आपको रोहन क्लास पे मिलेगा। तो चलिए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है कि एक्स और वाई की आयु का अनुपात इतना दिया गया है, 4:5 दिया गया है, 4:5 दिया गया है। और कुछ नहीं तो हम लोग वर्तमान मानेंगे। और 6 वर्ष बाद यानी कि प्लस मिलेंगे, एक्स है और वाई है, इसको 6 वर्ष बाद 6:7 के अनुपात में हो जाता है। तो वाई की वर्तमान आयु क्या होगा? तो देखिए हम लोग डिफरेंस पहले देखते हैं। डिफरेंस इसमें 2 का है, इधर भी 2 का है, तो हमको कुछ करना नहीं है, यानी कि सेम रेशियो में बढ़ रहा है। आप जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर अभी हमसे 5 साल बड़ा है तो 10 साल के बाद भी हमसे वो 5 साल का बड़ा होगा। तो यहाँ पे 2 साल है, तो यहाँ पर भी 2 साल। तो इसमें अंतर जो आगे बढ़ा है कितना बड़ा है? 6 साल बाद। और यहाँ कितना हो रहा है? 2। और किसका निकालना है? वाई का। तो वाई कितना है? 5। इसको 5 से गुना कर दीजिए, 3 दूनी 6, 5 दिए 15 वर्ष। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 3 नंबर में देखिए, यहाँ पे कहा जा रहा है आपको कि यदि किसी समचतुर्भुज की क्षेत्रफल 96 स्क्वायर सेंटीमीटर है, तो पहले वर्ग विकर्ण 6 सेमी है, तो दूसरा विकर्ण की लंबाई कितना होगा? देखिएगा इसका फार्मूला क्या होता है। समचतुर्भुज के क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुने d1 गुने d2, यानी कि पहली विकर्ण गुने दूसरी विकर्ण कितना दिया गया है? 96। और जो कि 1/2 गुने d1 कितना दिया गया है? 6 गुने d2 बराबर 96। अब इसको काटिए 2 से तो 3 बार में, और इसको काटिएगा तो 32 बार में, यानी कि d2 यानी कि दूसरा विकर्ण कितना आ गया? 32। यही पूछ रहा था, आंसर ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कुछ करना नहीं है, इसमें दिया गया है कि इतना दिया गया है और सिर्फ डिजिट अंक चेक प्लस माइनस चेंज करना है। तो 2 और माइनस के जगह कितना है? प्लस किया गया है। फिर 6 है और गुना के जगह क्या किया गया है? गुना के जगह भाग किया गया है। भाग 4 हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेशन कर दीजिए। 2 गुना 3 है, तो यहाँ पर 3 होगा, और प्लस के जगह पे गुना 4। इसको 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 और 2 10, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में है कि बिंदु दिया गया है 2 और 3, और एक्स अक्ष पर प्रतिबिंब क्या होगा? तो देखिए ये एक्स अक्ष है, यहाँ पे एक्स है, नहीं ये एक्स है, ये वाई है, और ये माइनस वाई है, और ये माइनस एक्स है। अब यहाँ पे बन रहा है, एक्स पे बन रहा है 2 और वाई पे 3।
जब इधर से हम लोग देखेंगे प्रतिबिंब एक्स अक्ष पर बनेगा, तो इधर से देखेंगे तो 3 यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि 3 यहाँ पे आएगा तो माइनस में होगा। तो क्या आंसर होगा? 2 और -3, जो ऑप्शन नंबर 4 में है आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है कि उस घन का विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 3 सेंटीमीटर है। तो घन के विकर्ण बराबर क्या होता है? घन का विकर्ण बराबर होता है √3 गुने भुजा। तब भुजा कितना दिया गया है? 3 दिया गया है, तो गुना 3 हो जाएगा, यानी कि आंसर हो जाएगा 3√3। देखिएगा ऑप्शन नंबर कितना में दिया गया है? ऑप्शन नंबर 3 में है 3√3 का आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं, 14 नंबर है। 14 नंबर में है, हाँ 14 नंबर में 5 के पावर 3 501 दिया गया है को 26 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या प्राप्त होगा? देखिएगा यहाँ पे जब हम 5 के पावर 3 अगर ले लेते हैं तो कितना बचेगा? 167 बचेगा, ठीक ना? 167 बचेगा और इसको 26 से भाग दिया जाएगा, तो ये तो हो जाएगा 125 होगा, और इसके पावर हो जाएगा 167 और बटे 126। अब इसको भाग दीजिएगा तो -1 हो जाएगा, -1 के पावर 67 167 बटे 126। अब यहाँ पे कितनों से गुना करिएगा तो यहाँ पे जब ऑड है तो माइनस में होगा तो -1 होगा, और इसको जब भागा में रहता है तो भिन्न घटता है, तो 126 - 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 125 हो जाएगा, जो आंसर दिया गया है ऑप्शन नंबर 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। 18 में आपको दिया गया है 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1200 की राशि कितने वर्ष में दोगुना हो जाएगी? कितने वर्ष में दोगुना हो जाएगी? तो देखिएगा कितने वर्ष में दोगुना हो जाएगी। तब चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू, यानी कि मिश्रधन बराबर मूलधन गुने 1 + r/100 के पावर n, यानी कि n को t मान लेते हैं, t हो गया। अब इसको बैठा दीजिए, जब कितने वर्ष में दोगुना हो जाता है तो पहले 1200 है तो दोगुना हो जाएगा तो 2400 हो जाएगा, बराबर 1200 और 1 + 4/100 के पावर t। अब यहाँ पे हो जाएगा 1/25, यानी कि 26/25, और यहाँ पे 12 दूना 24, 2 गुने 26/25 के पावर t। अब यहाँ पे 2 बराबर 1.04 होगा, और इसको दोनों तरफ लॉग कर दीजिएगा। log 2 बराबर log 1.04 कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आप लोग करके देखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है। इसमें कहा गया है कि इसका LCM 2 संख्याएं दिया गया है और 2 संख्याओं का LCM 48 दिया गया है। LCM जो है 48 दिया गया है, और इसका अनुपात दिया गया है, दोनों संख्याओं का अनुपात
2:3 है। तो संख्याओं का योग क्या होगा? तो एलसीएम जब 48 है तो एक इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 6, और इसका योग कितना होगा? 3 2 5, 8 6 48, 8 बचे 40, इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन 19 के बाद 21। इसमें देखिए, इसमें बोला जा रहा है कि इतना संख्या दिया गया है, इसका बहुलक क्या होगा? तो बहुलक मतलब क्या होता है? जो सबसे बड़ा वैल्यू होता है, और नहीं, जो जितना ज़्यादा बार आया है वो संख्या बहुलक कहलाता है। तो देखिए 21 एक बार आया है, 22 2 बार आया है, 23 2 बार आया है, लेकिन 24 जो है 3 बार आया है। तो बहुलक उसी संख्या का होता है जो जितना अधिक बार आया है। तो सबसे अधिक बार कौन आया है? 24। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में है कि 12 सेंटीमीटर व्यास वाले एक गोले को पिघलाया जाता है और 3 गोला बनाया जाता है। यदि गोले का व्यास 6 10 और तीसरे गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा जा रहा है कितना होगा? तो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यू होता है। 4/3 पाई आर क्यू होता है। तो देखिए सभी का व्यास दिया गया है, सभी का व्यास दिया गया है। तो व्यास जो होता है रेडियस का, व्यास रेडियस होगा, जो व्यास होगा उसका आधा हो जाएगा। तो 12 के आधा 6 होगा, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 10 होगा। 10 है तो 5 हो जाएगा। तो चलिए हम कैलकुलेशन करते हैं इसका, यहाँ पे थोड़ा कर लेते हैं। देखिए जब 3 को गोला बनाया जाएगा तो 4/3 पाई गुने पहला आर कितना है? पहला आर हो गया 3, तो 3 के क्यूब प्लस दूसरा हो जाएगा 4/3 पाई गुने 10 है तो उसका 5 के क्यूब हो जाएगा, और प्लस 4/3 पाई गुने इसका तीसरा का पूछ रहा है तो इसको x मान लेते हैं। तो x के क्यूब बराबर यहाँ पे जो बड़ा था उसका दिया गया था 4/3 पाई गुने उसका 6 था तो 3 के क्यूब हो जाएगा। 12 था तो 6 के क्यूब हो जाएगा, 6 के क्यूब हो जाएगा। चलिए अब इसको कैलकुलेशन करते हैं। तब यहाँ पे 4/3 पाई कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? 3 के क्यूब बचेगा, फिर यहाँ पे 5 के क्यूब बचेगा, फिर यहाँ पे x क्यूब बचेगा। तो कितना हो जाएगा? इधर बराबर में हो जाएगा 3 पाई क्यूब कितना है? 6 के क्यूब। तब इसको कैलकुलेशन करेंगे तब 4/3 और पाई कट जाएगा। तो यहाँ पे 3 के क्यूब 27 प्लस 5 के क्यूब हो जाएगा 125 प्लस x के क्यूब बराबर यहाँ पे 216 हो जाएगा 6 के क्यूब। अब यहाँ पे जुटेगा तो 27 और 125 152 और 152, x क्यूब बराबर 126 में से 152 जाएगा तो कितना बचेगा? x क्यूब बराबर कितना बच जाएगा? 64 बचेगा, जो x बराबर 4 होगा। 4 के क्यूब 64 होता है 4। जब दूसरा का भुजा निकल गया, दूसरा का एरिया त्रिज्या निकल गया कि तीसरा का जो होगा गोले का त्रिज्या 4 होगा, तो इसका पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तब 4 पाई को पाई रहने दीजिए, और 4 के स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16, और 16 चौके 64, यानी कि 64
पाई हो जाएगा इसका आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 पर आइए। 29 में दिया गया है कि ए किसी काम को 15 दिन में पूरा करता है और ए भी साथ मिलकर उसको 7.5 दिन में करता है, तो बी उस काम को कितना दिन में करेगा। देखिए ए एक काम को 15 दिन में करता है और ए प्लस बी करेगा तो उसको 7.5 यानी कि 15/2 लिखेंगे। ये दोनों का एलसीएम हो जाएगा 15, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे ये नीचे वाला गुना हो जाता है तो 2 होगा। अब देखिए ए और बी मिल करके 2 दिन में कर रहा है, ए 1 कर रहा है तो बी कितना करेगा, बी भी 1 करेगा, तब न 2 दिन होगा। अब जब बी 2 दिन एक काम कर रहा है तो 15 काम करना है तो कितना दिन लगेगा, 15/1 यानी कि 15 दिन लगेगा। ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो जाएगा। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 में है। 32 में दिया गया है कि 110 गुने 110 के 110% के लिए 100 लिखेंगे, उसका 10% कितना होगा। तो इसको कैलकुलेशन कर दीजिए, 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, 11 11 21 से 121 और 1 अंक के बाद 0 बैठेगा दशमलव, तो कितना आंसर हो जाएगा 12.1, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। दोस्तों ये आंसर गलत दिया गया है, आप लोग खुद से भी कैलकुलेशन करके चेक कर लीजिएगा, इसका आंसर होगा 12.1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है अब 32 हो गया तो उसके बाद में 36। क्वेश्चन नंबर 36 में दिया गया है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 28 से गुना करने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। देखिए 28 है, 28 को 2 पार्ट में तोड़िए तो एगो 7 होगा, एगो 4 होगा, तो 4 तो वर्ग है यानी कि 4 स्क्वायर है, और क्या हम ले आन देंगे कि वर्ग हो जाएगा, तो एगो अगर 7 हम ला देंगे तो वर्ग हो जाएगा, यानी कि 7 चौके 28 चौके कितना हो जाएगा 196 हो जाएगा, जो 14 के स्क्वायर है। तो क्या लाना पड़ा हमको, 7 लाना पड़ा, तो आंसर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 में है। इसमें दिया गया है कि त्रिभुज XYZ y के समकोण है, तो x 45 डिग्री दिया गया है कोण x, तो और y पर समकोण कर रहा है तो सेक r नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पर ही z होगा, z का मान पूछा है। तो देखिए यहाँ पे समकोण त्रिभुज एक है, समकोण त्रिभुज है, ठीक ना। अब यहाँ पे x होगा, y पे समकोण है तो y यहाँ होगा, यहाँ z होगा। देखिए जब समकोण होता है तो 90 डिग्री का कोण बनता है और x दिया गया है 45, जब ये 45 हो गया तो ये कितना हो जाएगा, ये भी आपको 45 होगा। अब यही पूछ रहा है तो सेक 45 का मान कितना होता है, सेक 45 डिग्री का मान हो जाएगा आपको √3 होगा, जो ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 इसमें है कि यदि 3 अंकों की संख्या 7x6 दिया गया है तो 11 से विभाजित करें तो x का मान क्या होगा। देखिए 11 से विभाजता का नियम होता है कि जोड़ करके या घटा करके या तो 0 आ जाए या तो 11 आ जाए या 11 के गुणनफल में आ जाए। तो देखिए यहाँ 7 है, फिर x है और 6 है,
तो इसको जोड़िएगा तो 7 छः कितना हो जाएगा 13। अगर यहाँ पे हम 2 रख देते हैं तो 7 छः 13, 13 में से 2 घटा देते हैं तो कितना होगा 11। 11 या 11 का गुणनफल ना तो 0 या तो 0। तो 11 हमको आ रहा है 2 रखने पर, तो यानी कि आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 2 हो जाएगा। अगर 4 रखिएगा तो नहीं आएगा, 1 रखिएगा तो भी नहीं आएगा, 3 भी रखिएगा तो भी नहीं आएगा, यानी कि आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 45 नंबर में है कि 45 नंबर है कि एक टंकी को 9 घंटे में भरा जा सकता है। एक छिद्र की वजह से भरने में 10 घंटा का समय लगता है, तो छिद्र अकेले पूरी टंकी को खाली कर देगा, कितना देर में खाली कर देगा? तो देखिएगा, एक टंकी मान लेते हैं ए है जो 9 घंटा में भरता है, लेकिन एक छिद्र की वजह से मान लेते हैं कि ए था, ए भर रहा था और एक छिद्र बी था जो भरने में जिसके कारण बी छिद्र था, ये निकालेगा पानी, ये भरेगा तो 10 घंटा लगेगा। इसका एलसीएम ले लीजिए तो 90 हो गया। ये 10 भरेगा तो ये 9 भरेगा। तो जब ये 9 भरेगा तो किसके कारण 9 भरेगा? क्योंकि ये जो है 1 निकाल रहा होगा, ये 10 भर रहा होगा ये, तो ये 1 निकाल रहा होगा, इसके कारण 9 भर रहा होगा पानी। तो जब ये 1 निकालेगा तब वही पूछ रहा है कि पूरा खाली टंकी कितना समय में कर देगा। तो जब 1 निकालेगा तो 1 से भागा देंगे तो 90 मिनट यानी कि 90 घंटा में टंकी को खाली कर देगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, यानी कि 48 नंबर। इसमें देखिए, इसमें दिया गया है कि सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री का मान क्या होगा? देखिए, सेक 30 डिग्री का मान कितना होता है? 2/√3 होगा, 2/√3 प्लस कॉस 30 डिग्री के मान कितना होगा? √3/2, यानी कि इसका अपोजिट, कॉस का अपोजिट सेक होता है। अब देखिए, नीचे में √3 है तो √3 नीचे में तो रूट में नहीं आना चाहिए, तो ऊपर में √3 से गुना करेंगे और नीचे में √3 से गुना करेंगे तो ये 2√3 हो जाएगा। 2√3 और बाटे ये नीचे में 3 होगा तो प्लस √3/2, एलसीएम लेंगे तो 6 होगा, यहाँ पे 2 होगा, 3 दूनी 6 तो 2 दूनी 4 और 4√3 प्लस यहाँ पे 3√3, यानी कि दोनों के जोड़ दीजिएगा तो 7√3/6, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो गया। अब चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है 49, यानी कि 49 नंबर है। 49 नंबर में आपको सिर्फ चिन्ह को बदलना है दोस्तों, तो आप लोग बदल लीजिएगा खुद से। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 है, 50। इसमें देखिएगा कि इतना समीकरण दिया गया है और इतना बराबर इतना दिया गया है और इसको x y एक पूर्णांक है और 2x प्लस 3y का मान पूछ रहा है, क्या होगा? तो देखिए, हमको अगर इसका समीकरण सोल्व करने लगिएगा तो बहुत टाइम लगेगा, इसीलिए कोई ऐसा जुगाड़ लगाइए कि कोई अंक बैठा करके देखिए कि हमारा LHS और RHS दोनों बराबर हो जाए। तो देखिए, हम x के मान आगे भी आप सोल्व कीजिएगा तो आपको यही काम करना पड़ेगा। तो x के मान अगर 1 रखते हैं और y के मान 2 रखते हैं तो क्या मेरा LHS RHS बराबर होता है? तो यहाँ पर ही 1 रखिएगा तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 2 रखिएगा तो 0 हो जाएगा,
यहाँ पे 1 रखिएगा तो 0, यहाँ पे 2 रखिएगा तो 0, यानी कि 0 बराबर 0। यानी कि x के मान 1 रखेंगे, y के मान 1 रखेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। देखिए 2 के जगह पर 2x है, x के जगह पर 1 रखेंगे, प्लस 3 है, 3 के y के जगह पर 2, तो यहाँ पे 2 होगा प्लस 6 बराबर 8, यानी कि आंसर 8 आ गया, ऑप्शन नंबर 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है, 60 नंबर क्वेश्चन है, 60 में है। देखिए अब इसका माध्य क्या होगा, इसका माध्य क्या होगा, अब इसको निकालना है। इसका माध्य बराबर क्या होता है, टोटल संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, कुल संख्या, टोटल नंबर ऑफ ऐड एंड टोटल नंबर, यानी कि ये हो गया माध्य, यानी कि एवरेज, एवरेज हो गया। अब देखिए इसको जोड़िए तो 7 हो गया और 8 7 15, अब 15 हो गया। अब ये 21 है, 1 दे दीजिएगा इसको तो कितना हो जाएगा, ये भी 15 दूना 30, अब 20 कितना हो जाएगा 50 हो गया। अब बाटे कै गो संख्या, 1 2 3 4 5, 5 से भाग दे दीजिए कितना हो जाएगा 10, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 67, यानी कि 67 नंबर। देखिए इसमें बोला जा रहा है कि एक वस्तु को 660 रुपये में बेचने पर 5% की हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। 760 रुपया में दोस्तों बेचेंगे तो 5% की हानि होगा, तो बेचेंगे कितना में 95 में, और क्रय मूल्य पूछ रहा है तो 100 से गुना कर देंगे। यहाँ पे 20 पचे 100 हो गया, 19 हो गया, और 19 हो गया, और 19 चौक 76, इसको गुना कर दीजिए, यहाँ पे 0 होगा तो 4 दूनी 8, 800 हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, 76 देखिएगा इसको। इसमें है कि एक वस्तु को 642 रुपये में बेचने पर उसका क्रय मूल्य 600 रुपया है, तो अर्जित लाभ क्या होगा। अब 642 में बेचता है और क्रय मूल्य 600 है, तो इसको लाभ कितना होगा, इसका लाभ कितना होगा, इसका लाभ हो जाएगा 42 रुपया, और क्रय मूल्य कितना है 100, तो इसका क्या हो जाएगा 100 कट गया, यानी कि 7 छक 42, कितना हो जाएगा 7%। अब परसेंटेज यहाँ दिया गया है 7% होगा आंसर, लेकिन यहाँ प्रतिशत नहीं, यहाँ रुपया में दिया गया, तो 7/100, अब 100 कीजिएगा तो 0.2 अंक के बाद 2 अंक के बाद 0, तो कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 है। अब क्वेश्चन नंबर 85 है, 85 ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे बोला जा रहा है कि 100 रुपया के एक राशि 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर क्या होगा। तो देखिए 100 रुपया मूलधन है, हम भी 100 मानेंगे, और चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अगर 10% है तो सक्सेसिव हम निकालते हैं चक्रवृद्धि ब्याज के लिए, तो 10 + 10 + 10 गुने 10, देखिएगा 10 + 10 + 10 गुने 10/100, इसे ही कट गया, यानी कि 1 बचा, यानी कि 21 हो गया चक्रवृद्धि ब्याज। और ब्याज कितना होगा, साधारण ब्याज कितना होगा
तो 10 दूना 20, यानी कि 21 में से 20 जाएगा, दोनों का अंतर कितना होगा, एक का कितना है राशि 100/100, और निकालना क्या है अंतर, तो 1 से ये कट गया, यानी कितना आ गया, 1 रुपया आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 85 के बाद है 93। 93 नंबर है, 93 है। इसमें दिया गया है 93 में कि 2x इक्वल टू 5 माइनस 3y, और ग्राफ एक्स अक्ष के बिंदु पॉइंट P दिया गया है, अल्फ़ा और बीटा दिया गया है, तो 2 अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या होगा। देखिएगा दोस्तों, यदि समीकरण एक्स अक्ष बिंदु अल्फ़ा बीटा पर काटता है पॉइंट P, तो काटता है तो y बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, जब y बराबर 0 हो जाएगा तो यहाँ पे 2x बराबर यहाँ पे y 0 हो जाएगा। 2x बराबर 5 माइनस 3y दिया गया है, -3y, तो यहाँ पर y का मान 0 रख देंगे तो कितना हो जाएगा, 2x बराबर 5, यानी कि x बराबर 5/2, x बराबर 5/2 हो गया, यानी कि अल्फ़ा बराबर कितना हो जाएगा, 5/2 हो गया। x यानी कि अल्फ़ा बराबर, यहाँ पे अल्फ़ा होता है, इसको समीकरण भी बना ले सकते हैं आप। देखिए 2x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0, यहाँ पे समीकरण है, तो यहाँ पे अल्फ़ा होता है, यहाँ पे बीटा होता है, तो यहाँ पे 5/2 हो गया अल्फ़ा, और बीटा कितना हो जाएगा, बीटा हो जाएगा 0। तो यही पूछ रहा है कि 2a अल्फ़ा का मान कितना हो जाएगा, 5/2, अब प्लस बीटा का मान 0, 2 से 2 कट गया, कितना आ गया 5, आंसर ऑप्शन नंबर 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94, 94 नंबर। इसमें दिया गया है कि ये जो है 50 मीटर पर घंटा की दर से एक टंकी को भरता है। पाइप भी उस टंकी को 4 घंटे भरने में लगाता है, और जब एक साथ खोल दिया जाता है तो 2 घंटे में भरता है। ठीक है, तो टंकी का आयतन क्या होगा। देखिए यहाँ पे B जो है 4 घंटा में भरता है, और A प्लस B दोनों मिल करके 2 घंटा में भरता है, तो LCM कितना हो जाएगा, 8 ले लेते हैं, 4 दूनी 8, तो यहाँ पे 2 भरेगा, यहाँ पे 4 भरेगा। ठीक है, तो यही पूछ रहा है, जब B 2 भरता है तो E कितना भरेगा, तो 4 हो जाएगा, 2 भरेगा, तो जब 2 भरेगा तो E कितना भरेगा एक दिन में, 1 घंटा में, यानी कि 1 घंटा में 4 भरेगा। जब 1 घंटा में 4 भरेगा और 50 के स्पीड से भरता है, तो इसका टोटल क्षमता क्या हो जाएगा, इसका आयतन क्या होगा, तो 200 हो जाएगा। इसका आयतन 50 चौके 200, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 में है कि A और B एक काम को 12 दिन में, B C 15 दिन में, और A C 36 दिन में। A प्लस B करता है 12 दिन में, B प्लस C करता है 15 दिन में, और A प्लस C करता है 36 दिन में। तो इसका LCM हो जाएगा 15, 12, 36 का 180। तो ये 15 लगेगा, 15 बार में लगेगा, ये 12 बार में लगेगा, ये 5 बार में। अब तीनों मिल करके कितना, ये 20 हो गया, 15 5 20, और 12 कितना हो गया, 32 हो गया,
यानी कि ए प्लस बी प्लस सी, ये दो को है तो 2 से गुना होगा, कितना दिन है 32। इसको काट दीजिएगा तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 16। यही तीनों को पूछ रहा है कि मिल के कितना दिन में काम करेगा, तो 16 से भाग दे दीजिएगा तो 4 चौके 16, यहाँ पे हो जाएगा 4 चौके 16 और 4 पचे 20, यानी कि 45। अब इसको काटिए तो एक दशमलव कितना हो जाएगा 2 5 4 दूनी 8 और 5 चौके 20, इतना 11.25 आंसर हो गया। चलिए दोस्तों, आप लोगों को वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि आपको कैसा लगा और क्या हमको करना चाहिए। तो चलिए, आप लोगों को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।